भारतीय संसदीय इतिहास में 28 मई 2023 को खास दिन के तौर पर याद किया जाएगा। संसद भवन की नई इमारत बनकर पूरी तरह से तैयार है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन तस्वीरों में आप नए संसद भवन की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये नया आलीशान पार्लियामेंट देश की नई पहचान बनेगा। ऐसे में हम आपको नए संसद भवन की खासियत बताने जा रहे हैं। नए संसद भवन का डिजाइन त्रिकोण आकार का रखा गया है। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन होगा। ये 4 मंजिला इमारत है। लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकेंगे, तो वहीं नई संसद भवन में राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकेंगे। भवन परिसर की हरियाली इस नए संसद भवन का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। हर कामकाज के लिए अलग कमरे होंगे। दफ्तर हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। महिलाओं के लिए लाउंज है। वीआईपी लाउंज की भी सुविधा है। नए संसद भवन में पुस्तकालय भी होगा। कई समिति कक्ष भी होंगे। भोजन क्षेत्र होगा। इसके अलावा नए संसद भवन में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। अब नया संसद भवन तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जो पुरानी संसद है उसे भी म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। वो भारत का इतिहास है, तो ये नया संसद भवन बदलते विकास की परिभाषा है। 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में बहुत कुछ खास है। हम आपको पहले दिखा दें कि नया संसद भवन, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि नया संसद भवन की इमारत है जो कि बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री 28 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। नए संसद भवन में बहुत सी खास बातें हैं। तकरीबन 1200 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। अभी चूंकि आपको मैं पहले एक बार ये दिखा दूं कि जो पुराना जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, पुराना संसद भवन है, उसी दोनों ही आमने सामने हैं। पुराने संसद भवन में अभी 543 लोकसभा सीटें, जबकि राज्यसभा की 250 सीटें हैं और आने वाले समय में जब इनमें बढ़ोतरी होगी तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 300 सीटें हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संसद भवन की नई इमारत बनाई गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो पुरानी इमारत है वो तकरीबन 97 साल पुरानी है और नए भारत को नए रूप के बात कहते हुए सेंट्रल विस्टा की शुरुआत की गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक और इसके आसपास जो रायसीना हिल्स है वहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं उनको नया किया जा रहा है। पार्लियामेंट को भी इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया किया गया। नई बिल्डिंग बनाई गई, नए आधुनिक जो सुविधाएं हैं उसके तहत ये बिल्डिंग बनाई गई है, नई इमारत बनाई गई है। सीटें इसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बढ़ाई गई है। इसी नई इमारत के उद्घाटन को लेकर भी विपक्ष की तरफ से बायकॉट किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी बात से विपक्ष ने मुद्दा बनाया है और इसका बायकॉट किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री जनता को कहीं ना कहीं नई सौगात दे रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री को पसंद करती है। केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसी के तहत ये नई इमारत संसद भवन की बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।